भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है और एक शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का अपना अपना महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन का अवतार हुआ था, इसलिए इसे वामन एकादशी भी जाना जाता है और इसे पार्श्व एकादशी भी जाना जाता है तथा जयंती एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बार वामन एकादशी जल झूलनी एकादशी जो कि 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी हमेशा सूर्योदय व्यापिनी ही मनाना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी कभी भी व्रत में पालन नहीं की जाती है। एकादशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर 2021 गुरुवार को सुबह 9:36 पर होगा तथा 17 सितंबर को यानी शुक्रवार को सुबह 8:07 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तथा द्वादशी एकादशी यानी द्वादशी युक्त एकादशी जो कि सबसे खास मानी जाती है वो 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसलिए यदि आप वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा दशमी के जो नियम है वो आपको 16 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन ही पालन करना चाहिए तथा इस एकादशी व्रत का पारणा आपको 18 सितंबर 2021 शनिवार के दिन सुबह 6:07 से लेकर के 7 बजे तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। हालांकि द्वादशी में ही व्रत का पारणा करने का सर्वोत्तम महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है और 18 सितंबर को 7 बजे तक द्वादशी तिथि रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए आप व्रत का पारणा 18 सितंबर 2021 शनिवार के दिन ही कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा और सुबह 7 बजे तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी कि 17 सितंबर 2021 को आपको एकादशी का व्रत करना है तथा 18 सितंबर को सुबह 7 बजे के पहले पहले आपको व्रत का पारणा संपन्न कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि यानी 16 सितंबर के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का परित्याग कर देना चाहिए तथा इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एक समय भोजन इस दिन करना चाहिए और एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पराय अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको कत्था या पान भी नहीं खाना चाहिए। शहद का सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी का व्रत जो करता है उनको प्रातः काल जल्दी उठना है। यानी एकादशी 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके स्नान करे। स्नान करने के बाद में शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करे। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र एकादशी के दिन पहनना चाहिए। यानी पवित्र वस्त्र इस दिन धारण करके और एकादशी का व्रत आपको आरंभ करना चाहिए और आपको स्नान करने के बाद में भगवान के सामने बैठ करके संकल्प धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य सिद्धि होती है। और जब आप संकल्प धारण करते हैं तो हाथ के मध्य भाग में जल रखिए, तुलसी पत्र रखिए और पुष्प आपको रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। अक्षत के स्थान पर आप जौ के अक्षत रख सकते हैं या फिर आप तिल के अक्षत भी इसमें रख सकते हैं। तो आप जब व्रत का आरंभ करते हैं तो संकल्प आपको सबसे पहले धारण करना चाहिए। हम आपको संकल्प भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एकादशी के कुछ नियमों को बता दें कि आपको एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है तथा एकादशी के दिन
चावल नहीं खाना चाहिए, चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल का उपयोग पूजन पाठ आदि कार्यों में भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन आपको सर्वोत्तम फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तुएं या फल को ही माना जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन आपको यदि किसी प्रकार का आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में व्रत तो आपको करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन आदि कर्म नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो माताएं बहनें मासिक धर्म में आ जाती है या फिर किसी अपवित्र अवस्था में रहती है, उनको भी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत भी करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे से रात्रिकालीन में दूरी बना करके रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो थोड़ी देर के लिए आप अल्प विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद आपको स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी जीव जंतु या प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन आपको घर आए हुए किसी भी याचक या भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, यानी अपनी हैसियत श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो व्रत करता है उसको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, यानी यदि आप कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पुण्य फल नहीं प्राप्त हो सकेगा। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। इसी प्रकार जब आप कथा का श्रवण कर लेते हैं तो ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, जैसे आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा एकादशी के दिन आपको गौ माता की सेवा करना चाहिए, गाय को चारा खिलाना चाहिए, गाय को आपको अन्न इत्यादि जो भी वस्तुएं खिलाना चाहे वो आप खिला सकते हैं। आप गाय को रोटी भी खिला सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गाय को आप कोई भी वस्तु पवित्र ही खिलाएं, यानी झूठन आपको गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी का व्रत यदि आपके घर में नहीं भी होता है तो भी आपको घर में चावल नहीं बनाना चाहिए तथा घर में मांस मदिरा लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और जो आप फलाहार करते हैं वह भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन घर में मसूर की दाल भी नहीं बनाना चाहिए और एकादशी के दिन पूरी रात जाग करके भगवान के भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो 1 पहर 2 पहर 3 पहर या जितना भी आप जाग सके उतना आपको रात्रि में जागरण करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत का पारणा जैसे आप एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन करेंगे तो अगले दिन यानी 18 सितंबर 2021 को सुबह 6:07 से लेकर के सुबह 7 बजे के मध्य आपको एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन आपको कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत है, शनिवार का व्रत है या कोई भी व्रत करना है तो आप जल से एकादशी का पारणा कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्तों से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, मिश्री से व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसके अलावा फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं और यदि संभव हो तो आप चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, क्योंकि दशमी और एकादशी को चावल का परित्याग किया जाता है और चावल को देव अन्न माना गया है, इसलिए द्वादशी के दिन उनको सम्मान देते हुए व्रत का पारणा आपको चावल से भी करना चाहिए। इसके अलावा अन्न या भोजन से भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में एकादशी को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है
और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य का पुण्य उदय होगा तब उसे सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और अंत समय में वह मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। बालक भी कर सकते हैं, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है और अन्य सभी महिलाएं, स्त्री पुरुष इस व्रत का पालन और व्रत को अवश्य ही धारण कर सकती है। परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर 2021 शुक्रवार को ही रखी जाएगी और जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखेगा और वामन अवतार की विधि पूर्वक पूजा करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जाने अनजाने में उनके द्वारा किसी भी प्रकार के कोई पाप हो गए हैं तो वह पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी से भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं और इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी माना गया है। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भादो माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, चूंकि इस अवसर पर कई धार्मिक स्थलों पर मंदिरों में श्रीमद् भागवत कथा का या भागवत सप्ताह का आयोजन होता है और इस दिन भगवान वामन का अवतार हुआ है, इसलिए इसे बड़ी एकादशी माना गया है। और जो मनुष्य वामन एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन की समस्त कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है और इसे जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कई क्षेत्रों में जलझूलनी एकादशी के अवसर पर मेले लगते हैं और बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं। इस दिन भगवान वामन का अवतार हुआ था, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जयंती एकादशी भी इसे कहा गया है। इसके अलावा पार्श्व एकादशी भी इसे कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से और इस दिन भगवान वामन का विशेष पूजन अर्चन करने से मनुष्य के जीवन की समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो यदि आप एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए, यानी संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या फिर शपथ ग्रहण करना। संकल्प जब आप धारण करते हैं तो आपके हाथ की जो मुद्रा है वो इस प्रकार से होना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में आपको सबसे पहले जल रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है और अक्षत के स्थान पर यदि आपके पास उपलब्ध है तो जौ अथवा तिल भी आप रख सकते हैं और एक सुपारी और कुछ पैसे भी आप संकल्प में रखें। 3 बार आपको विष्णु 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 का उच्चारण करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2078 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अद्य दिवसैः भृगुवाश्रान्वितायां श्रवण दिवस नक्षत्रे मकर राशि से श्री चंद्रैः मकर राशि से श्री देवराज गुरुः और कन्या राशि से श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम समस्त मनवांछित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राज्यद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनिच्छित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही परिवर्तनी एकादशी व्रत
कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपको भगवान को संकल्प अर्पण करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा और आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रखे। इस प्रकार आप एकादशी का संकल्प धारण करें और एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए तथा इस दिन आपको यदि संभव हो तो भगवान बाल गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और आप चाहें तो वामन भगवान का जन्मोत्सव और उनका प्रागट्योत्सव भी आप मना सकते हैं। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बाल गोपाल जी की स्थापना करें, उनका पंचामृत से दूध दही शहद शक्कर घी से पूजन करें, चंदन का तिलक लगाएं, वस्त्र उनको पहनाएं, सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र आदि प्रभु को अर्पण करें, तुलसी जी के पत्ते उनको अर्पण करें और इसके अलावा पुष्प उनको समर्पण करें तथा धूप और दीप लगा करके और नैवेद्यम उनको अर्पित करें। शुद्ध और सात्विक उनको भोग लगाना चाहिए। दूध से बनी मिठाइयां प्रभु को अत्यधिक प्रिय होती है। इसके अलावा फल या फलाहार का भी आप नैवेद्यम यानी भोग प्रभु को अर्पित करें। इसके अलावा प्रभु के सामने आप ऋतुफल, दक्षिणा, नारियल भी अर्पित करें तथा आप प्रभु की आरती उतारें और एकादशी का जो है महात्म श्रवण करें और कथा का श्रवण करें, क्योंकि जो भक्त प्रभु की महिमाओं का श्रवण करता है, कथाओं का श्रवण करता है, उसको भी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। तो यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं और यदि आप कथा का श्रवण कर लेंगे, प्रभु की महिमाओं का श्रवण कर लेंगे, तो भी आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।